दोस्तों पिछली कुछ दिहाइयों में प्लास्टिक की प्रोडक्शन इस हद तक बढ़ चुकी है कि आप सोच भी नहीं सकते। हर साल 460 मिलियन टन प्लास्टिक प्रोड्यूस होती है। हर साल 160 मिलियन टन प्लास्टिक सिर्फ फेंकने के लिए बनाया जाता है। सिर्फ 9 से 12% प्लास्टिक की दोबारा रिसाइकल होता है। हर साल 1 लाख से ज्यादा और 10 लाख से ज्यादा सी बर्ड्स इसके अंदर फंस जाने और इसे खा जाने की वजह से मर जाते हैं। इसकी वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज और तेज होता जा रहा है, जो कि मुआशरे के लिए खतरनाक बात है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सादिक और आप देख रहे हैं द इन्फॉर्मर्स। दोस्तों पिछली कुछ दिहाइयों में प्लास्टिक की प्रोडक्शन इस हद तक बढ़ चुकी है कि आप सोच भी नहीं सकते। 1950 में सिर्फ 2 मिलियन टन प्लास्टिक हर साल बनती थी। अब ये नंबर इतने बढ़ चुके हैं कि हर साल 460 मिलियन टन प्लास्टिक प्रोड्यूस होती है और इसका ग्रोथ परसेंटेज हर साल 3.8% रहता है। और इन सबसे खतरनाक बात यह है कि इनमें से सिर्फ 9 से 12% प्लास्टिक की दोबारा रिसाइकल होता है। प्लास्टिक की असल ग्रोथ की वजह फॉसिल फ्यूल्स की डिमांड को जिंदा रखना है। आज के दौर में हमारी प्लास्टिक प्रोडक्शन 99% फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंट है, यानी कि ऑयल, गैस और कोल, जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज और तेज होता जा रहा है, जो कि मुआशरे के लिए खतरनाक बात है। जहां हम रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट होना चाह रहे हैं, वहीं प्लास्टिक प्रोडक्शन हमारी ऑयल, गैस और कोल के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ाती जा रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2050 तक ये प्लास्टिक प्रोडक्शन हमारे ऑयल का 20% और ग्रीन हाउस गैसेस का 15% खत्म कर देगी। सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे कि शॉपिंग बैग्स, हमारी बोटल्स और पैकेजिंग वगैरह, जो कि हमारी प्रोडक्शन का 40% है, यानी हर साल 160 मिलियन टन प्लास्टिक सिर्फ फेंकने के लिए बनाया जाता है। और रिसाइकलिंग का कितना बुरा हाल है हमारे मुल्क जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान में, ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। प्लास्टिक का असल मसला ये भी है कि प्लास्टिक सदियों तक खत्म नहीं होता है। 100 से 1000 साल लग जाते हैं प्लास्टिक को जमीन और पानी में गलने में। यानी हमने जो सालों साल पहले प्लास्टिक बनाया था, अब भी वो कहीं ना कहीं मौजूद है। अब तो हालत ये है कि आर्कटिक बर्फ के अंदर और बर्फीले हवाओं में माइक्रो प्लास्टिक पाया जाता है। माइक्रो प्लास्टिक वो है जो कि प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, उन्हें माइक्रो प्लास्टिक कहा जाता है। हर साल थोड़ा सा प्लास्टिक 0.5% समुद्रों में फेंक दिया जाता है, लेकिन ये 0.5% भी इतना ज्यादा है जो कि 8 से 10 मिलियन टन बनता है, जो कि धीरे धीरे लहरों और समुद्र के जरिए कोनों में जमा होता रहता है, जैसे ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। और बाद में यही ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच माइक्रोप्लास्टिक में कन्वर्ट होते जाते हैं, जो कि समुद्री जानवरों के लिए बहुत खतरा है। ये प्लास्टिक मेराइन लाइफ के लिए मौत बन चुका है। हर साल 1 लाख से ज्यादा समुद्री जानवर प्लास्टिक में मर जाते हैं, जैसे कि टर्टल्स और व्हेल्स, और 10 लाख से ज्यादा सी बर्ड्स इसके अंदर फंस जाने और इसे खा जाने की वजह से मर जाते हैं। इनके जिस्म में प्लास्टिक जाकर इनके डाइजेशन को ब्लॉक कर देता है और इनके जिस्म में जहर फैला देता है। एक रिसर्च के मुताबिक एक छोटी सी मछली के अंदर भी 84 प्लास्टिक के टुकड़े पाए गए। यानी अब हम जो खाना खाते हैं उसमें भी प्लास्टिक आ सकता है इसी मेराइन लाइफ के जरिए। प्लास्टिक सिर्फ माहौल या समुद्र तक महदूद नहीं रहा, ये हम इंसानों तक भी पहुंच गया है। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक हमारे फूड, वाटर, सॉल्ट के अंदर प्लास्टिक को डिटेक्ट किया गया है। हम ऑक्सीजन के जरिए इस प्लास्टिक को इनहेल करते हैं और खाने पीने की चीजों के अंदर इंजेस्ट करते हैं। एक ग्लोबल स्टडी में टैप वाटर के 83% सैंपल्स में से माइक्रोप्लास्टिक फाइबर पाई गई। यूएस के अंदर यही रेशियो 94% था। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक हर इंसान 5 ग्राम प्लास्टिक हर हफ्ते खा लेता है, जो कि एक क्रेडिट कार्ड जितना बनता है। दोस्तों प्लास्टिक समुद्री जानवरों के लिए और जो जमीन पर जानवर है उनके लिए, फर्टिलाइजर के लिए और यहाँ तक कि हमारे खुद के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। हमारे आने वाली जनरेशंस को प्लास्टिक यूजेज के ऊपर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन हम ही हैं जो इस मसले को हल कर सकते हैं। हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक को अवॉइड करें, जो क्लॉथ बैग्स होते हैं उन्हें यूज करें। इस मसले को हम चाहेंगे तभी ये खत्म हो सकता है और गवर्नमेंट को भी हमें ही प्रेशराइज करना है। हमें ये बात आवाम तक पहुंचानी है कि प्लास्टिक यूजेज को जितना हो सके उतना कम करें। अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों से शेयर करें जो प्लास्टिक का यूज रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा करते हैं।